हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आई कमिंग सर में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि इससे पहले वीडियो में हमने विभेदक और विविक्त कर को ज्ञात कर लिया था, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आने का 100% चांस है। तो इसी तरह से हम एक और प्रश्नावली को लेकर चलेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वार्षिक पेपर में। 100% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो क्या है, अध्याय 3 है, प्रश्नावली 5 का है। क्या करना है, वर्ग समीकरण के मूलों के क्या ज्ञात करना है, योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। मूलों के योगफल और गुणनफल को ज्ञात करना है। तो हमारे पास दो सवाल लेके चलते हैं, पहला सवाल और दूसरा सवाल लेके चलते हैं। पहले सवाल को हल करेंगे, है ना। तो हल लिखेंगे, वर्ग समीकरण क्या दिया हुआ हमारे पास, वर्ग समीकरण 3x² प्लस 7x प्लस 1 बराबर 0, ये दिया हुआ है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मैं बता दूं कि वर्ग समीकरण दिया हुआ है ना। वर्ग समीकरण दिया हुआ है, पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे और साथ में नोट करते हुए जाना है। तो सबसे पहले क्या है, की तुलना करना है हमको। जैसे पिछले में किए थे की तुलना मानक समीकरण क्या था हमारे पास, मानक समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर ठीक है। यहाँ तक आगे समझ। इसकी तुलना करना है। देखो a की जगह में यहाँ क्या है, 3 है। a की जगह में क्या है, 3। तो यहाँ क्या होगा, a बराबर से 3 होगा, कॉमा b के बराबर में यहाँ देखो b की जगह में क्या है, x तो है, लेकिन b की जगह में क्या आएगा, 7। तो b बराबर से क्या आएगा, 7 आएगा। c बराबर से क्या है यहाँ, 1। तो c बराबर से कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब हमारे पास क्या ज्ञात करना है, मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल। तो फार्मूला हमारे पास आएगा फार्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, मूलों का योगफल। मूलों के योगफल का फार्मूला क्या है, -b/a। मूलों के गुणनफल का फार्मूला, मूलों के गुणनफल बराबर से होता है c/a। ठीक है, c/a। इस फार्मूले को नोट करके रखेंगे, स्टार लगा लो, ये सवाल आएगा ही। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, मूलों का क्या करना है, योगफल। मूलों का योगफल क्या है, फार्मूला क्या है, -b/a। अब मान रख दो, माइनस है, माइनस रख दो। b की जगह में क्या है, 7। तो b की जगह में 7 है, तो यहाँ b की जगह में क्या रखना है, 7 रखना है। बटे a की जगह में क्या है, a की जगह में 3 है, तो a की जगह में क्या रखेंगे, 3। a की जगह में क्या रखेंगे, 3। तो ये हमारा एक आंसर हो जाएगा, योगफल निकल गया। इसी तरह से मूलों का गुणनफल का फार्मूला क्या है, c/a। c/a हुआ। c की जगह में क्या है, 1। c की जगह में क्या है, 1। तो c की जगह में क्या रखेंगे, 1 को रखेंगे। a की जगह में क्या है, 3। तो a की जगह में क्या रखेंगे, 3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देख सकते हो मूलों का योगफल हमारा क्या प्राप्त हुआ है, -7/3। और मूलों का गुणनफल क्या प्राप्त हुआ है, 1/3। आपको इस तरह से मान को रखते हुए चलना है। अब इसी तरह से इस वाले सवाल को सेम हल करके देखते हैं कि सीधा हल करके लिखेंगे। क्या लिखा है, वर्ग समीकरण लिखा है हमारे पास, 2x का वर्ग माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 की तुलना किससे करेंगे, तुलना मानक समीकरण हमारे पास क्या है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर इससे हम करेंगे, तुलना करेंगे इससे। ठीक है,
तो देख सकते हो यहाँ a की जगह में क्या है, यहाँ a की जगह में क्या है, 2 है। a की जगह में एक a के बराबर में क्या है, 2, तो यहाँ लिख दो 2। b के बराबर में क्या है, तो b बराबर से क्या हो जाएगा, ये चिन्ह सहित रखना है, क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। c बराबर कितना रखा हुआ है, 3, तो c बराबर 3 देख सकते हो। c के बराबर में क्या है, 3। तुलना कर रहे हैं ना, तुलना ऐसे ही किया जाता है। x के स्क्वायर में a है, x स्क्वायर के साथ गुणा a है, x स्क्वायर के साथ 2 है, तो a की जगह में क्या है, 2। ठीक है, अब फार्मूला है हमारे पास, सूत्र क्या है, 2 सूत्र है हमारे पास। क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है और गुणनफल। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल क्या फार्मूला, -b/a है। मान रख दो, पहले तो माइनस है तो माइनस रख दो, फिर b की जगह में क्या है, -2 है, यहाँ -2 हो जाएगा, बटे बटे हुआ, बटे में क्या है, a है, तो a का मान क्या है, 2, तो यहाँ रख देंगे 2। इस तरह से ये माइनस क्या हो जाएगा, +2/2, तो 2 एकम 2, बचेगा क्या हमारे पास, ये हमारा एक का आंसर हो गया। इसी तरह से क्या है, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। तो हमारे पास फार्मूला क्या है, c/a। c बराबर क्या है हमारे पास, 3, c बराबर क्या है, 3 है, तो c का मान रखेंगे, यहाँ रख देंगे 3। a का मान क्या है, a का मान क्या है, 2, तो a की जगह में क्या रख देंगे, 2। ये c बराबर से हुआ और ये a बराबर से हुआ, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से आपको जो वर्ग समीकरण दिया है उसका क्या ज्ञात करना है, आपको योगफल और गुणनफल आपको ज्ञात करना है। तो ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा, ये एक फार्मूला हुआ योगफल का और ये दूसरा फार्मूला हुआ। तो इस तरह से आपको वर्ग समीकरण दिया होगा, उसके योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है, तो इस तरह से आपको ज्ञात करना है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।